मान लो दो ट्रेडर्स हैं, दोनों ने एक ही हफ्ते में ट्रेडिंग की। एक 10 में से 7 ट्रेड्स में पॉजिटिव रिजल्ट लाता है और दूसरा सिर्फ 4 में। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? ज्यादातर लोग बिना सोचे पहले वाले को चूज करते हैं, पर अगर पहले ट्रेडर का एवरेज लॉस 2000 रुपए था और एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 500 रुपए था और दूसरे ट्रेडर का एवरेज लॉस 500 रुपए था और एवरेज प्रॉफिट 2000 रुपए था, तो दूसरा ट्रेडर एंड में बहुत ज्यादा आगे। यही कॉन्सेप्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, और ये समझना इन्वेस्टिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाता है। रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से आता है, जहां कैपिटल को सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है। आज ये कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस डिसीजंस तक वाइडली यूज होता है, जहां भी डाउन साइड और अप साइड दोनों कंसिडर करने हो। रिस्क का मतलब है वो डाउन साइड जो आप एक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। रिवॉर्ड का मतलब है वो पोटेंशियल अपसाइड जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर डिसीजन फेवर में जाता है। दोनों को साथ में देखना जरूरी है। सिर्फ अपसाइड देखना और डाउन साइड इग्नोर करना एक कॉमन मिस्टेक होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक सिंपल कंपैरिजन, आप कितना डाउन साइड ले रहे हो वर्सेस पोटेंशियल अपसाइड क्या है। अगर एक ट्रेड में रिस्क 1000 रुपीज है और पोटेंशियल अपसाइड 3000 रुपीज डिफाइन है, तो रेशियो 1:3 होता है। कोई ट्रेडर्स 1:2 या उससे बेटर रेशियोज को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये अप्रोच स्ट्रैटेजी और स्टाइल के हिसाब से वेरी कर सकती है। लोअर रेशियोज के साथ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली अप्रोच डिपेंडेंट होता है। कैलकुलेशन के लिए 3 चीजें पहले डिफाइन करनी पड़ती। पहला एंट्री पॉइंट, दूसरा स्टॉप लॉस और तीसरा टारगेट प्राइस। मान लो तुम एक स्टॉक ₹100 पे बाय करते हो, आप स्टॉप लॉस ₹95 पे है, मतलब अगर स्टॉक वहां जाए तो तुम पोजीशन एग्जिट कर लोगे और तुम्हारा टारगेट ₹115 है, तो रिस्क होगा ₹100 माइनस 95 यानी ₹5। रिवॉर्ड होगा ₹115 माइनस ₹100 यानी ₹50, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है 5:15 यानी 1:3, जो एक फेवरेबल रेशियो है। एक बहुत कॉमन गलती ये होती है कि लोग पहले एक अच्छा रेशियो चूज करते हैं, फिर उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं, लेकिन ये अप्रोच उल्टी है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि स्टॉप लॉस मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन, टारगेट लॉजिकल्स पर बेस्ड। अगर इस प्रोसेस के बाद रेशियो फेवरेबल नहीं आता तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे सेटअप्स अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। रेशियो फोर्स करना सही अप्रोच नहीं होता। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से रेशियो 1:1 से भी कम आ रहा है, तो वो ट्रेड सिंपली स्किप कर देना बेटर होता है। रेशियो फोर्स करना सही नहीं होता। सिर्फ रेशियो देख के मत जाओ। एक और नंबर होता है जो साथ में देखना इक्वली जरूर होता है, और वो है विन रेट, यानी तुम्हारी टोटल ट्रेड में से कितने एक्चुअली प्रॉफिटेबल निकले। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले ट्रेडर का रेशियो 1:3 है, हर लॉस 1000 रुपीज का है और हर विन 3000 रुपीज का है। उसने सिर्फ 4 ट्रेड्स जीते और 6 हारे, यानी 40% विन रेट, जो सुनने में काफी बुरा लगता है, पर मैथ्स करते हैं। 4 विन से ₹12,000 आया और 6 लॉसेस से ₹6,000 गया। नेट प्रॉफिट ₹6,000 रहा। दूसरे ट्रेडर का रेशियो 1:0.5 है, हर लॉस ₹1000 का और हर विन ₹500 का। उसने 7 ट्रेड्स जीते और 3 हारे, यानी 70% विन रेट, जो सुनने में काफी कॉन्फिडेंट पोजीशन लगती है, पर मैथ करते हैं। 7 विन से ₹3500 आया और 3 लॉसेस से ₹3000 गया। नेट प्रॉफिट सिर्फ ₹500 रहा। पहले ट्रेडर ने ज्यादा बार लूज किया, फिर भी एंड में काफी आगे था। दूसरे ने ज्यादा बार जीता, फिर भी हाथ में कुछ खास नहीं था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट इंसाइट मिलता है। सिर्फ कितनी बार सही हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि जब सही हो तो कितना मिलता है और जब गलत हो तो कितना जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों मिलकर बताते हैं कि स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दे रही है या नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक यूजफुल फ्रेमवर्क है, पर ये गारंटी नहीं देता। ये फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट नहीं करता। सेम रेशियो हर बार सेम रिजल्ट्स नहीं देता। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, इसलिए इसे कॉन्टेक्स्ट, ट्रेंड और ब्रॉडर एनालिसिस के साथ यूज किया जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्चुअली एक माइंडसेट। ये तुम्हें ये नहीं बताता कि कौन सी ट्रेड करो, ये तुम्हें ये सिखाता है कि हर ट्रेड इवैल्यूएट कैसे करो। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, चाहे स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या स्टार्टअप में पैसा लगाना हो, पहले अपने आप से एक सवाल पूछ कि मैं इतना डाउनसाइड एक्सेप्ट कर सकता हूँ और क्या पोटेंशियल अपसाइड उस रिस्क को जस्टिफाई करता है। यही एक सवाल कंसिस्टेंटली पूछा जाए तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इमोशन ड्रिवन से स्ट्रक्चर ड्रिवन बना देता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फिनडॉक को फॉलो करो।